वेलकम माई चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों, इस समय शाम के बज गए 5:30। तो आज हमारे यहाँ स्वीट कॉर्न ज़्यादा आ गया था, तो अभी सब भूनना था। तो संदेश भैया ने गैस पे भूना है, तो वो आधा कच्चा रह गया, आधा पक्का रह गया, गैस में अलग वेस्टेज हुई। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नए स्टाइल से भुट्टा भून के दिखाती हूँ। मेरे यहाँ इसको भुट्टा बोलते हैं, पंजाब साइड छल्ली बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ तो इधर यूपी में पूरे में भुट्टा ही बोला जाता है, लेकिन मैं पंजाब में थी तो वहाँ पे छल्ली बोलते हैं। मैं जबकि पहले नहीं समझ पाई कि छल्ली क्या है, लेकिन अब समझ में आया कि भुट्टे को ही छल्ली बोलते हैं। तो चलिए मैं आज आपको बिल्कुल न्यू स्टाइल से भुट्टा भूनना सिखाती हूँ, जो आपको पसंद आएगा। तो ये देखिए मिथिला जी की दुनिया की डिश। ये देखिए कितने खूबसूरत भुट्टे हैं। ये दाने देखिए इतने अच्छे हैं कि आपको ना तो हाथ में काला लगने वाला है, और ये देखिए उबले हुए हैं ना, उबले हुए। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। ये नमक है और ये दही है। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ये देखिए फिर ये मेरे भुट्टे हैं ये, तो मैं इनको अभी भून के आपको दिखाती हूँ, जिससे आप भी ऐसे मेरे तरीके से भून के भुट्टा खाएं और मज़ा लें, ना तो जलेगा। तो देखिए मैं इसको छील रही हूँ। अच्छा, एक बात और भी होती है दोस्तों, ये जो स्वीट कॉर्न होता है ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, और ये पूरा दाने इसमें फूल भरे होते हैं, जैसे देसी भुट्टा होता है जो हम लोगों के यहाँ। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये स्वीट कॉर्न है। इसको आप देखिए कि कितना कितना एक भी दाना इधर से उधर नहीं है। ये पूरा भुट्टा देखिए, ये इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल मुलायम है, खेत से तोड़ के आदमी दे गया है। तो ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक भी दाना कहीं अलग नहीं है। और ये जो देसी भुट्टा होता है, जैसे हम लोगों के घरों में बोया जाता है, हम इधर लखनऊ साइड के हैं तो वहाँ पे भुट्टा बोया जाता है, मक्का मतलब। तो ये देखिए, तो वहाँ पे अतरा होता है, उसको अतरा बोलते हैं। शायद 100 में से 10 भुट्टा इस तरह का निकलता है, वरना किसी में यहाँ दाने नहीं, किसी में यहाँ दाने नहीं। ये आप देखिएगा सारे भुट्टे जो हैं बिल्कुल ऐसे ही गठे हुए मिलेंगे। तो अब इसके देखिए हम 2 पार्ट में करते हैं, जिससे कुकर में रखते बने। 2 पार्ट में कर दो समझे, बस 2 ही भुट्टे भून के आपको दिखाते हैं। ये देखिए, और बाकी के भुट्टे हमने फ्रिज में रख दिए, धीरे धीरे खाएंगे। बिल्कुल ग्रीन भुट्टा है। ये देखिए दूसरा भी मैं आपको दिखा देते। ये देखिए, ऐसे ही आप चाहे जितने भुट्टे तोड़ देंगे, ये देखिए एक भी दाना आपको कहीं से कम नहीं मिलेगा। ये देखिए सारे दाने पूरे पूरे। तो चलिए अब हम इसकी भुट्टा भूनने की तैयारी करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए हमने गैस ऑन कर दी है, और गैस पर हम चढ़ा देते हैं। ये देखिए कुकर चढ़ा देते हैं। ये आपको दिख रहा होगा मेरा कुकर, ये। और कुकर में देखिए थोड़ा सा हम घी डालेंगे, और अगर आपके पास ताज़ी मलाई हो तो आप मलाई लगा दीजिए। देखिए हम मलाई भी डाल देंगे, और इस मलाई को हम पूरे में ग्रीस कर देंगे ये। और अगर मलाई नहीं है तो आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, और चारों तरफ से ये इसमें भुट्टे इतने बढ़िया बन के तैयार होंगे कि जैसे आपको मार्केट में उबले हुए कॉर्न मिलते हैं वही टेस्ट देगा, और वैसे ही भून के तैयार होंगे 10 मिनट के अंदर। अभी मैंने गैस में कई भुट्टे भूने, लेकिन कोई जल गया, कोई कच्चा रह गया। तो कच्चा भुट्टा जो है खाने से पेट में तकलीफ होती है। अब ये मलाई पिघल जाएगी। फ्रेंड्स गैस जल रही है मेरी, ये पूरे में ये देखिए घी निकल आया है। अब इसको पिघलने देते हैं। पिघलने के बाद हम पूरे में लगा देंगे। ये देखिए पूरे में, पूरे कुकर में। आप कहेंगे कैसे इससे भून जाएगा, इससे बहुत अच्छा भुनेगा। आप देखिएगा, अब आप ऐसे ही भूनिएगा। ये देखिए गैस वैसे ज़्यादा खर्च होती है, भुट्टा बढ़िया नहीं पकता। अब गैस को हमने कर दिया स्लो। अब ये देखिए ये हमारे भुट्टे जो हैं, इसको धीरे धीरे करके इसमें डाल देंगे। स्लो आंच पे, और इधर इसको ऐसे। तो ये आप अब देखिए, ये देखिए ये चारों भुट्टे हमने इसमें रख दिए। यानी हमारे 2 भुट्टे हैं, उसको मैंने 4 पीस में किया है, और चारों भुट्टे मेरे ऐसे कुकर में रखे हुए हैं। ये देखिए, अब देखिए थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी।
ये भुट्टे मेरे। अब इन भुट्टों में हम दूसरा कोई काम करने चल रहे हैं, वो देखिए जो बिल्कुल ताज़ा। अब ये देखिए मैंने भगोने में पानी लिया है और ये मेरे पास सफ़ेद टॉवेल है। तो अगर आपके पास टॉवेल नहीं तो कोई भी मोटा कपड़ा ले लें, जीन्स का टुकड़ा हो या आपके पास कोई मोटा कपड़ा हो, रुमाल हो, मोटा रुमाल तो हो। तो ये देखिए मैंने सफ़ेद टॉवेल लिया है, इसको पानी में डुबो दिया है और इस पानी को ये देखिए पानी से मैंने टॉवेल को निचोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कई परत में लपेटेंगे। ये देखिए ये 4 परत में मैंने लपेट दिया है। अब देखिए इधर गैस मेरी स्लो है और ये जो है पूरा ढक देंगे। ये देखिए इस टॉवेल से पूरा ढक देंगे ये। और गैस बिल्कुल हम स्लो ही रखेंगे, गैस को तेज बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसमें लगा देते हैं प्रेशर। ये देखिए इस पर मैंने लगा दिया प्रेशर। अब इसको 5 मिनट में हम फिर खोलेंगे, तब तक हम इधर करेंगे नमक की तैयारी। देखिए अब हम कर रहे हैं अपने नमक की तैयारी, जो हम नमक बनाएंगे खाने के लिए। अब जब तक हमारे भुट्टे पक रहे हैं तब तक हम भुट्टे में लगाने के लिए नमक बना रहे हैं, मतलब जो चूरन चटपटा बनाया जाएगा ये तो वो मैं बना रही हूँ। ये देखिए अब हम सबसे पहले इससे ले लेते हैं, देखिए नमक। ये हमारे पापड़ चिप्स में भी डालने के लिए बड़ा अच्छा रहता है, सादा नमक। और ये हो गया मेरा काला नमक। देखिए बराबर मात्रा में काला नमक डालने से तो देखिए मक्का जो होता है वो बादी होता है और काला नमक थोड़ा सा पेट के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। ये देखिए मैं काली मिर्च डाल रही हूँ। अब इसके बाद हमारा पड़ेगा ये देखिए कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा। अब डालेंगे हम चाट मसाला। चाट मसाला से इसका स्वाद बाजार जैसा आएगा, जैसे कि आपको बाजार में मिलती बॉयल वाली छिली वैसा ही टेस्ट आएगा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये देखिए अमचूर पाउडर। अब इसमें सबको धीरे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब ये भुट्टा भूनने के बाद जब हम इसको डालेंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। ये नमक हमारा रेडी हो। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने गैस बंद कर दिया है, थोड़ा सा इसमें प्रेशर बना हुआ है, ये प्रेशर निकलता है इसके बाद हम आपको खोल के दिखाते हैं। गैस मैंने बंद कर दिया है और ये देखिए इधर मैंने भुट्टा भूना है। देखिए पूरा जल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए तो गैस पर अगर आप भुट्टे भूनते हैं तो ऐसे ही हो जाएंगे, और अगर आप कोयला की अंगीठी में भूनते हैं उसमें भी ऐसे ही हो जाएंगे, चूल्हे में भूनेंगे वैसे उसमें भी वैसे ही हो जाएंगे। तो ये देखिए या तो इसका सबसे बेटर तरीका आपको मैं बताऊं, भुट्टे सहित खोला भूनना जिसको कहते हैं, आप वैसा भूनिए तो दाने बहुत बढ़िया निकलते हैं। पूरा छिलके सहित डाल दीजिए और आग लगा दीजिए, सूखी लकड़ी में लगेगी तो वो भुट्टे बहुत बढ़िया निकलते हैं। तो यहाँ कहाँ इतना लकड़ी मिलेगी और इतना भुट्टा दोस्तों कौन खाने वाला है। 1-2 खा लो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गाँव में तब ऐसे भूना जाता था क्योंकि पूरा कम से कम 20 आदमी इकट्ठा हो जाता था। जब ये होला भूने जाते थे, चना को होला, मटर को होला, सिंघाड़े को होला, आप सभी लोग जानते होंगे ये मक्के को होला, तो 50 आदमी इकट्ठा हो जाता था तो कम पड़ जाता था यार खाने को। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो चलिए देखिए अभी इसका प्रेशर निकलता है तो मैं खोलती हूँ। अब ये देखिए प्रेशर निकल चुका है। दोस्तों चिमटा से पकड़ना बच्चों, नहीं तो कहोगे कि आंटी ने बताया नहीं, हाथ जल गया। तो ये देखिए ये प्रेशर। अभी मैं आपको बताऊं मैंने एक दिन बनाए थे फारे, आप लोग क्या बोलते हैं उनको, बाफले बोलते हैं क्या बोलते हैं। तो ये देखिए मेरा पूरा हाथ जल गया और हमारे बेटे गुस्सा भी कर रहे थे कि क्या ज़रूरत है आपको वीडियो बनाने की। हमने कहा अकेले बैठ के जी उठता है क्या करें। तो चलिए बेटो संभाल के बच्चों निकालिए। ये देखिए लेकिन ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, खाली बैठने से जीवन नहीं पार होता। तो ये देखिए ये मैंने टॉवेल निकाल लिया है। ये देखिए इसको हम ठंडे पानी में इधर डाल देते हैं और अब आप भुट्टे देख लीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा ना कि आंटी क्या बोल रही थी। देखिए कितने कलरफुल और कितने अच्छे बन के तैयार हुए। तो अब हम इसको निकालते हैं। देखिए ये देखिए कितने प्यारे प्यारे हुए। ये तो मैं कुकर से ही पलट लेती हूँ, ये हाथ जल जाएगा। तो अब ये देखिए ये तो हमारे भुट्टे तैयार हो गए।
और ये मेरा भुना भुट्टा तैयार हुआ है। ये देखिए, तो आपको कौन सा भुट्टा अच्छा लग रहा है? देखिए, ये देखिए, ये तो मेरे उबले हुए भुट्टे जो मैंने अभी नई ट्रिक लगाई है, ये वो है। देखिए, और ये पुराना डिजाइन, जैसे पुराने ज़माने में भुना जाता था वैसा है। तो ये देखिए, ये मेरे देखिए बिल्कुल टेस्टी भुट्टे जैसे आप मार्केट से खाते हैं पाप, तो ये बिल्कुल वैसे ही है मार्केट जैसे। अब चलिए हम इनका डेकोरेशन करते हैं। डेकोरेशन मीन्स जैसे ये खाए जाते हैं। तो चलिए अब ये देखिए, ये रेसिपी कैसी लग रही है आपको? ये देखिए, ये हमारे भुट्टे हैं। अब हम इन पे डालेंगे, ये देखिए, ये थोड़ा सा नमक। ये मेरा नमक जो अभी मैंने बनाया है, ये आप ज़्यादा बना के रख लीजिए। इसके पराठे वगैरह बनाने में बड़ा मज़ा आता है और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। जैसे कभी कभी नहीं कुछ सब्जी है या कुछ है तो पराठे में आप इसको डाल दीजिए, बहुत मज़ा आता है इस नमक से। जो चाट मसाला अमचूर सब कुछ पड़ा हुआ है ना, तो बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी लगता है। तो चलिए अब ये देखिए, हम एक एक भुट्टे में ऐसे नमक डाल देते हैं। सब पूरे में मिला देंगे और ये जो बच जाए इसको उठा के रख लेते हैं। और साथ में देखिए हम नींबू भी डाल देते हैं। ये देखिए नींबू, हमारे यहाँ हमको थोड़ा सा नींबू ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो मैं नहीं लगा रही हूँ। है, मैं ये वाला खाऊंगी और बच्चों के लिए ये वाला बना दिया, और ये आप सबके लिए भी है। तो देखिए, अच्छा दूसरा इसके लिए मैं आपको एक दवा भी साथ में दे रही हूँ, लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मक्के के लिए स्पेशल गांव में बोला जाता है, मेरी दादी सास लोग बोलती थी कि चाहे जितना मक्का खा लो, हैं, उसके ऊपर से थोड़ा सा आप दही खा लो, सारा मक्का जो है वो भुट्टा जो है वो सब जल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने आपके लिए सब कुछ रख दिया है। ये देखिए, ये थोड़ा सा दही मट्ठा मिक्स है और इसमें जीरा पड़ा है, काला नमक पड़ा है। भुट्टा खाने में डरिए नहीं, ऊपर से दही मट्ठा लीजिए। तो चलिए देखिए, देखो छुपा दिखा। ये अच्छा, दो तरीके के भुट्टे हैं, एक ये तवे पे उस पे गैस पे डायरेक्ट भुना हुआ, और ये बॉयल किया हुआ, और ये बॉयल किया हुआ मार्केट में जो मिलता है वैसा। अच्छा, जो मार्केट में मिलता है। हाँ, ये देखिए। और आपको बता दिए शामली जिले का भुट्टा है, ये पहाड़ी वाला भुट्टा है इसका। हाँ, इसे ये बहुत मीठा है, बहुत ही मीठा। हाँ, तो ये देखिए, ये हमारी तरफ ये भुट्टा नहीं होता है। मैंने बताया कि पहले ही उस साइड नहीं होता, ये हमको शामली में ही मिला, या मंसूरी नैनीताल गए थे तो मिला था। ये पहाड़ी भुट्टा है, मीठा भुट्टा, पहाड़ी भुट्टा। हाँ, इसी को स्वीट कॉर्न कहते हैं। चाइनीज डिश में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ता में, चाउमीन में, सब में यही पड़ता है। तो अगर आपको ये डिश पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिथिला जी की दुनिया। अब इसकी फोटो